नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का ड्यूल मिशन वो सामने आ गया। कई बार होता है कि आपके सामने पैसे पड़े होते हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आप उसको एनकैश नहीं कर पाते क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। मोदी जी की नज़र से कोई चीज़ हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और कई चीज़ें जब जो जोड़ के देखते हैं हम लोग, हमें दिखता है कि उनकी विजन क्या है और आगे के लिए वो क्या सोच रहे हैं भारत के लिए। भारत की जो मीडिया है, जो अपोजिशन है, दुनिया है, वो लगी हुई है कि पुतिन साहब और ट्रंप की मीटिंग में क्या हो रहा है, राहुल गांधी ने कौन सी गंदी बात बोल दी, अखिलेश ने किसके घर में जाकर टोंटियों को चोरी कर लिया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी आंखें थी दो फ्रंटियर्स के ऊपर, एक है स्पेस और दूसरा है डेप्थ ऑफ द ओशन। ये क्यों बोल रहा हूं? अभी अभी पता लगा हमें, ये इंडियन मीडिया ने कवर भी नहीं किया कि 4-5 हज़ार मीटर नीचे, 5 हज़ार मीटर के नीचे हमारे जो एक्वानॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं, एक्वानॉट्स जो समुद्र के नीचे जाते हैं, उन्होंने मिशन किया है। ये बहुत कम दुनिया में कंट्रीज हैं जो ये काम कर सकती हैं। जैसे ही ये काम हुआ, मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर अनाउंस कर दिया नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब ये क्यों बोल रहा हूं? अभी आपने सुना होगा, अभी पिछले महीने हमारे शुक्ला जी ऊपर गए स्पेस में। ये भी एस्ट्रोनॉट्स, हम यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और डीप सी भी कर रहे हैं। उसका कुछ रीजन है दोस्तों। ये मोदी जी अगर कुछ सोचते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी चाल होती है और टाइमिंग परफेक्ट होती है। अगर हमने 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर समुद्र के नीचे, जहां पर जाना इम्पॉसिबल है, सिर्फ 3-4 कंट्रीज हैं दुनिया की जो जा सकती हैं, सॉरी 5 कंट्रीज जा सकती हैं, हम उस क्लब को ज्वाइन कर लिया। और इसका रीजन था कि हमारे पास जो अंडमान में तेल मिला हमें, उसकी जो डेप्थ है वो भी 4 किलोमीटर नीचे है। अगर उसको निकालना है तो आपको उसकी एक्सप्लोरेशन सीखनी पड़ेगी। और ये जो तेल मिला है अंडमान में, वो इतना ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी से 10 गुना बड़ा, यानी कि बल्ले बल्ले है। साथ में एक और रीज़न भी है कि अगर मोदी जी की नज़र वहाँ पर थी, उसका रीज़न है चाइना। चाइना भी डीप सी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत उसने एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका अभी इसके अंदर रेस में ही नहीं है। और जो डीप सी के जितने भी रूल्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के रूल्स अमेरिका ने बनाए, डीप सी के रूल्स, क्योंकि चाइना फ्रंटियर में आ रहा है, वो वहाँ के बना रहा है और वहाँ पे जाकर जितने भी मिनरल्स हैं वो निकालने की बात बोल रहा है। ये चाइना की एग्रेशन है। तो मोदी जी की नज़रों से कुछ चीज़ निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि स्पेस अबव एंड द मिस्टीरियस डेप्थ ऑफ ओशंस, दोनों के ऊपर मोदी जी की नज़र है। जो इंडिपेंडेंस की स्पीच है, उसके अंदर उन्होंने रिपीटेडली एम्फोसाइज किया 3-4 बार, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भारत के जो एम्बिशंस हैं, जो उसकी जर्नी है, वो है हम स्पेस को भी कॉन्कर करेंगे और डीप ओशन को भी हमने कॉन्कर करना है साइमल्टेनियसली। दोस्तों, आपको लगता है ये सारा कोइंसिडेंस है? अभी आप डीप सी गए हैं, जो सरदार जी हमारे गए हैं, वो यहाँ पे 5 किलोमीटर, एक और है एक्वानॉट, वो गया है 4 किलोमीटर नीचे। ये 2 हैं, एक नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, एक मैंने दिखाया 5 किलोमीटर वाला, ये नीचे बैठे हुए हैं। और वहां जाकर क्या कुछ किया है भाई, वहां जाकर आपने डीप सी पे जाकर आपने कैसे वो रोबोट्स के हाथों को आपने यूज करना है, आपने कैसे वहां से मिनरल्स को उठा के ऊपर लेके आना है, ये सारे मैनूवर्स आपने करे हैं। अभी तो शुरू किया था मिशन, ये आपने तैयार भी कर लिया भाई। 75 साल में तो हुआ नहीं। और मोदी जी विजन देते हैं, हमारे IIT में जाकर वो एक ऐसे कुछ ही महीनों में वो तैयार भी कर देते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी, ये नहीं है कि दिमाग की कमी थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी। अब वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई और उसी के कारण 2 एक्वानॉट्स वो ओशन की डेप्थ पे वहां पहुंचते हैं जहां पर सूरज की किरणें भी पहुंच नहीं सकती। वहां पर जो ओशन का वेट होता है, पानी का इतना ज्यादा होता है कि आपका जो ये छोटा सा मॉड्यूल नीचे जाता है उसको क्रश कर सकता है। लेकिन जो कमांडर जितेंद्र पाल सिंह जो नीचे गए, इनक्रेडिबल डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ अटलांटिक में गए हम लोग। और जो हमारा दूसरा इंजीनियर था राजू रमेश, वो 4 किलोमीटर नीचे वो चला गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं दोस्तों, ये भारत का बोल्ड स्टेप है कि अब हम दुनिया को नहीं बोलेंगे यार प्लीज हमारी नीचे से तेल निकल गया, उसको निकाल दो। नॉट एट ऑल, अब हम लीड करेंगे। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मोदी जी कोई भी काम कोइंसिडेंस से करते ही नहीं है। 4 मीटर नीचे, क्योंकि आपको अंडमान में 4 किलोमीटर नीचे ही तेल मिला है। अब भारत का जो मिशन है वो क्लियर है कि अब स्पेस के अंदर भी हम अपने स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं। हम अगले साल अपना जो ये ह्यूमन है वो अपने स्पेस क्राफ्ट में ऊपर भेजेंगे
और साइमल्टेनियसली हम डेप्थ में भी जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि कई चीजें हैं जो आप स्पेस पे करने के लिए आपको जो ओशन की डेप्थ में से कुछ मिनरल्स निकलेंगे वो आपको चाहिए। इसलिए आप अगर इंडिजिनस डेवलप करना चाहते हैं चीज़ों को, उसके लिए आपको ओशन का डेप्थ भी चाहिए और स्पेस का जो एंडलेस स्पेस है उसका भी एक्सप्लोरेशन चाहिए। इसलिए आपने डुअल मिशन साइमल्टेनियसली निकाला है। मुझे हाथ रख के दिल के ऊपर रख बताना, क्या ये चीज़ हमारी इंडियन मीडिया ने कवर करी? वो तो अभी भी लगे हैं जाति, राहुल गंदगी, वोट चोरी, जबकि वोट चोरी कांग्रेस नेहरू के टाइम से करती आ रही है और इसलिए उन्होंने तोहमत लगा दी मोदी जी के ऊपर। कोई बात नहीं, इनके जो 10 करोड़ वोट चोरी के इन्होंने जो मिशन बनाया हुआ है कांग्रेस ने, जो बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाया गया, उसके ऊपर बात नहीं करते। कोई बार मैं कहाँ चला गया? अभी डीप ओशन मिशन के ऊपर बात करते हैं। डीप ओशन मिशन आपने अप्रूव किया 2021 में और ये एक ऐसा साइंटिफिक एंडेवर था मोदी जी का। मुझे लग रहा था कि यार डीप ओशन मिशन क्या करना है आपको 2021 में, और 4 साल में आपने अपनी सबमरीन भी बना ली जो नीचे जा सकती है और ये डीप ओशन में आप काम भी कर सकते हैं। बजट भी आपने एलोकेट कर दिया और बजट सही जगह पे लगा और आपने डीप सी की माइनिंग टेक्नोलॉजी बना भी ली है। ओशन के क्लाइमेट के जो को एक्सेस करना है आप वो कर सकते हैं। आपने वो कैपेबिलिटी करी है जो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है। मैं 3 बार बोल चुका हूं क्योंकि मुझे गर्व होता देखकर कि हम उस एलीट ग्रुप में हर चीज में पहुंच रहे हैं जहां पर बड़ी कंट्रीज पहुंचती थी। यानी कि अब आप भी बड़े हो गए हैं। अब ओशन के नीचे है क्या? आपने सोचा होगा यार तेल मिलेगा, नॉट एट ऑल। वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स है जो एसेंशियल है आपके टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर के लिए। वो जो आलू का शेप होता है, ये दिखाता हूं मैं आपको, ये फोटो जो है ये आलू के शेप के नोड्यूल्स हैं, वो स्कैटर्ड है पूरे के पूरे सी बेड के ऊपर। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसको डेवलप होने में। और इसके अंदर है क्या? कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज के लिए, स्मार्टफोन के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, ये हर चीज के लिए आपको चाहिए। और जो ओशन का बेड है उसके अंदर लिथियम भी है जो आपके इलेक्ट्रिकल ड्रीम्स को वो अगले कई सेंचुरी 200-300 साल तक वो पूरा कर सकता है। इतना कोबाल्ट है कि वो आपके एनर्जी स्टोरेज को वो रेवोल्यूशनराइज कर सकता है। रेयर अर्थ के एलिमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आप डिजिटल वर्ल्ड के बॉस बन जाएंगे। यानी कि डेप्थ जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंचती, वहां पे जो प्रेशर इतना ज्यादा है, वहां पर ये नोड्यूल्स फ्री पड़े हैं। मिलियंस ऑफ ईयर से वो वहीं पड़े हैं। और इसके अंदर और बड़ा कुछ है, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये वो मिनरल्स हैं जो आपके हर चीज को वो चला सकते हैं। यानी कि आपका पूरा का पूरा देश का जो काया पलट है वो ओशन का बेल्ट कर सकता है। राहुल गांधी की स्पीच नहीं कर सकती। इसलिए जो चाइना है, चाइना भी एग्रेसिवली ओशन की डेप्थ में जा रहा है। उसका जो मिशन है दोस्तों चाइना का, वो बहुत अग्रेसिव है। अभी आप 5 किलोमीटर के नीचे गए हैं, चाइना 10 किलोमीटर नीचे समुद्र के नीचे ऑलरेडी पहुंच गया है। यानी कि वो पूरा का पूरा जो अगला वॉर है वो ओशन बेड के ऊपर होने वाला है कि ग्लोबल रिसोर्सेज का जो ये इतना भंडार है नीचे, उसको पहले निकालेगा कौन। अमेरिका अभी रेस में भी नहीं है और चाइना ने एक अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लिया कि डीप सी माइनिंग में वो बॉस है आज की डेट में। अभी उसने माइनिंग शुरू नहीं करी है, उसने टेक्नोलॉजी बनाई है, अभी भी वो टेस्टिंग कर रहा है और पूरा जो सी बेड है उसकी फोटोग्राफी चल रही है कि कहां पे क्या क्या है। और चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो मेथोडोलॉजिकल है, कॉम्प्रिहेंसिव है। और इसलिए आज जो चाइना कर रहा है भारत ने भी करना शुरू कर दिया कि कहीं ये ना हो कि इंडियन ओशन में आए और सब कुछ निकाल के ले जाएं और हम ठन गोपाल कांग्रेस की तरह। अभी नहीं होगा, चिंता मत करिए। ये सनातनियों की गवर्नमेंट है जो देश के लिए काम करती है। दोस्तों ये जो चाइना कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है कि अपनी इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल उसने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि पूरे दुनिया के जितने ओशंस हैं, क्योंकि किसी को पता लगता ही नहीं है, आपने छोटा सा एक, अब ये देखिए एक छोटा सा जैसे टैंक होता है, इस तरह सा आपने समुद्र के नीचे फेंका और वो नीचे जाके आराम से काम कर रहा है। नोबडी विल इवन कम टू नो। और पता लगेगा जब 10 साल के बाद कोई जाएगा वहां पर, वहां पे सब कुछ ऑलरेडी खाली कर चुका है चाइना। और चाइना जहां जाता है वो सब कुछ खाली ही करता है। पाकिस्तान से पूछ लीजिए, ग्वादर के एरिया में सारी फिशिंग उन्होंने खाली कर दी, सब खा गए। तो अब इसको देखने के बाद ये सिर्फ माइनिंग की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी भी आप अपनी क्रिएट करते हैं, वो चाइना कर रहा है ताकि वो क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। और दूसरा, ये जो एनर्जी की जो इंडिपेंडेंस है, उसके साथ साथ मिलिट्री, क्लाइमेट सिक्योरिटी, ये सारा कुछ चाइना कंट्रोल करता जा रहा है। इसलिए जो भारत ने क्या किया,
टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्स किया। यहां पर आता है विजन। विजन क्या है कि आपने एक जो सबमरीन बनाई है मत्स्या 6000, इसका मतलब है आप 6 किलोमीटर नीचे तक आप जा सकते हैं। ये बनाया है टाइटेनियम से, और ये जो पूरा ओशन का प्रेशर है उसको सस्टेन कर सकता है। अभी आप सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे गए हैं, लेकिन आप 6 किलोमीटर नीचे तक आप जा सकते हैं। वो कैपेबिलिटी हमने तैयार कर दी। अब इस सारे को करने के लिए जो रियल इनोवेशन है वो मैंने पहले बताया आपको, वो है इंटीग्रेशन। अगर स्पेस को आपने कॉन्कर करना है तो ओशन एक्सप्लोरेशन आपके लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओशन आपके हाथ में नहीं होगा, आप स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप क्रिएट नहीं कर सकते जैसे आप करना चाहते हैं। हम वो कैपेबिलिटीज को हम डेवलप करना चाहते हैं कि हमें किसी को पूछना ना पड़े। और ये जो टेक्नोलॉजीज है, हमने ये भी बोल दिया कि भाई हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि स्पेस के अंदर जो रेडिएशंस होती हैं उसको अगर आपने रोकना है तो आपको जो डीप सी के अंदर जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको उधर स्पेस की रेडिएशन से आपको बचाएंगे। वो मटेरियल जो आपको चाहिए वो सारे के सारे ओशन बेड पे पड़े हैं। इसीलिए मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया, ओशन में घुस गए। क्योंकि वहां पर मोदी जी एक वर्ड और यूज करते हैं, ब्लू इकोनॉमी रेवोल्यूशन। अब कई लोग मुझे एक कमेंट्स आते हैं यहाँ पर कि सर आप मोदी मोदी करते रहते हैं, भाई पप्पू पप्पू करूँ? आपको पप्पू पप्पू सुन अच्छा लगता है, आप रवीश कुमार के जाइए, वहां पर आपको पूरा पप्पू पप्पू सुनेगा। अगर मोदी जी ये काम कर रहे हैं ब्लू ओशन रेवोल्यूशन का, तो मैं क्या करूं? मैं यहां पे डाल दूं कि पप्पू ने ये विजन सोचा था, टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। जो बंदा काम कर रहा है उसके बारे में बोलना पड़ेगा। डीप ओशन में आपने फोकस कर लिया है, और ये सिर्फ माइनिंग की बात नहीं है दोस्तों। हमने जो ये मिशन किया है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल, हमने एक ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बना दिए डीप सी में, जहां पर आप क्या काम कर रहे हैं, वहां पर आप माइनिंग के साथ साथ ऑयल है, टूरिज्म का काम, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी का काम, ओशन एनर्जी का काम, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और हर चीज के ऊपर काम चल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगूँ ना कि कौन कौन से काम आपने ओशन के नीचे शुरू करे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अगर ओशन के ऊपर आप ज़्यादा बन रहे हैं, आपने ऑलरेडी सारा का सारा एरिया को आपने कंट्रोल में कर लिया, शिपिंग लाइंस आप अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ ओशन में आप देते जा रहे हैं कंट्रीज को। साथ में आपने इवन की मैंने वो वीडियो बनाया था कि किस तरह से मोदी जी ने इंडियन ओशन को अपने कब्जे में कर लिया है। जो क्रूज है, जो क्रूज शिप जाती हैं टूरिज्म के लिए, वो भी आपने शुरू कर दी है मुंबई से। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं मनी बनाने की। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो $20 ट्रिलियन का आपको रिसोर्सेज सिर्फ तेल के मिले हैं, जब आपने मिनरल्स निकालने शुरू कर दिए, आप सोच ही सकते हैं कि कितने ट्रिलियंस की इकोनॉमी वो खड़ी कर रहे हैं, प्लस टूरिज्म प्लस एवरीथिंग एल्स। ये जो रिसेंट एक्सपीडिशंस है एक्वानॉट्स के, ये क्रिटिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए गए थे। या नीचे आके नेविगेशन कैसे करना है, नीचे पहुंचना कैसे है, सेफली वापस आना कैसे है, मनूवरेबिलिटी कैसे करनी है, सैंपल कैसे इकट्ठा करना है, कम्युनिकेशन जो अपने डीप सी से ऊपर तक करनी है वो कैसे करनी है। आपने हर चीज को लर्न किया नीचे जाकर। इवन की रोबोटिक आर्म्स को, जो इतनी एक्सट्रीम डेप्थ में आकर रोबोटिक आर्म को चलाना, सैंपल को इकट्ठा करना ओशन बेड से और ऊपर भेजना, ये सारा चीजें आपने उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाकर आपने सीखा है। यहां तक कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो यहां तक पहुंच गई है कि अगर कुछ वहां पर खुदा ना खास्ता कोई वहां पर जिसको बोलते हैं दुर्घटना हो जाए, तो भी 3-4 दिन तक आपके जो आदमी हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। उस लेवल तक आपने टेक्नोलॉजी बना ली। दोस्तों, ये ओशन जो है ये एनर्जी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पावर सेक्टर की बात नहीं है, ये दबदबा भी है। एनर्जी के साथ साथ आप जो वहां पर जो कुछ आप कर सकते हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, उसका रिसर्च वर्क कर सकते हैं। वहां पर नई मेडिसिन बन सकती हैं, वहां से जो मिनरल्स निकलेंगे या जो वहां से प्लांट्स निकलेंगे, जो वहां से मटेरियल्स निकलते हैं, वो बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस दे सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए। इतना कुछ है, कुछ कहने बात नहीं। इसलिए जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। टाइमिंग ड्यूअल एक्सप्लोरेशन की, नथिंग विद मोदी इज कोइंसिडेंस। अभी हमारे शुक्ला जी ऊपर गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए, और हमारे जो एक्वानॉट्स हैं वो ओशन की डेप्थ में पहुंचते हैं। ये क्लियर मैसेज है वर्ल्ड के लिए कि अब हम पार्टिसिपेट करेंगे अपने कंट्री को रीशेप करने के लिए, और ऑल्सो पार्टिसिपेट करेंगे अ ब्राइट फ्यूचर के लिए। अगर मिशन 2047 था, उसके लिए आपको डेप्थ ऑफ ओशन एंड डेप्थ ऑफ स्पेस दोनों की जरूरत है, और दोनों के ऊपर मोदी जी की नजर है। क्योंकि नजर
एक्सप्लोरेशन ऊपर और नीचे की नहीं है। जो फोकस है वो है 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। इसलिए उसके लिए हर वो काम किया जा रहा है जो उसको जरूरत है, और जो इंप्लीकेशन है वो इनॉर्मस है। आपने जैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स को अपने कंट्रोल में किया, जो कंट्रीज अब आगे जाकर जो डीप सी की एक्सप्लोरेशन को जो मास्टर करेंगी उनको एडवांटेज मिलेगा। अपने डिफेंस को अब तेज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को निकालना शुरू करेंगे। उसके बाद अब अपने कंट्री का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, प्लस स्पेस में भी आप अपना दबदबा बना सकते हैं। ऑलरेडी इसरो ऑलरेडी विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन आपने अपना दबदबा ऑलरेडी ऊपर बना लिया। और ये सारे काम करने के लिए आपको यह मालूम है किसने हमारी हेल्प करी? थोड़ी सी फ्रेंच ने। जो ये मत्स्य बन रहा है ये फ्रेंच की कोलैबोरेशन के साथ भारत में ही बन रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया। और जो पार्टनरशिप फ्रांस के साथ है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि किस तरह से जो ये डीप एक्सप्लोरेशन का काम है ये थ्रू स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ये कितनी तेजी से हो सकता है। मोदी जी ने वो काम भी करके दिखाया। यानी कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन नहीं है दोस्तों, ये मोदी का विजन है भारत के लिए, ताकि हम अब लीड करना चाहते हैं दुनिया को। हम इनिशिएट भी करेंगे, किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी नहीं करना हमने, हम खुद बनाएंगे अपने लिए और इस देश को आगे भी लेके जाएंगे। दोस्तों जो गर्व होता मुझे, क्योंकि हम अब कॉन्कर कर रहे हैं ओशन को भी और स्पेस को भी। कोई भी चीज हमारी नजर से दूर नहीं है और फंडामेंटल शिफ्ट है ये विजन का इस कंट्री के लिए। हम अब डेवलप नहीं कर रहे सिर्फ टेक्नोलॉजीज को, अब हम क्लेम कर रहे हैं अपना राइटफुल प्लेस इन दिस होल वर्ल्ड। पहले तो एक्सप्लोर करते थे अमेरिकन, जैसे उन्होंने अभी अभी एक्सप्लोर किया कि पाकिस्तान में तेल निकल गया, पाकिस्तान में गैस निकल गई। गैस किसकी निकली है और तेल किसका निकला है ये आप मुझे कमेंट्स में डाल देना। लेकिन वो एक्सप्लोर करते थे कि दुनिया में तेल कहाँ है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी तेल है, वो मिडिल ईस्ट वालों को पता नहीं था, वो अमेरिकन ने बताया उनको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कहां पे तेल है, हम खुद कर रहे हैं। एंड मिनरल्स, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये जो मिनरल्स मिलने वाले हैं उसके बाद भारत में आएगा। ये आप मेरे से नोट कर लीजिए, ये जितने भारतीय हमारे जैसे जो देश को छोड़ के चले गए थे कांग्रेस का काला राज देखकर कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद एडमिट करता हूं कि मुझे मालूम नहीं था कि मोदी जैसा आदमी आएगा जो इस देश को इतना डेप्थ में जाकर एक एक चीज के ऊपर नजर रखे भारत को आगे लेके जाएगा। अगर पता होता तो हम देश को छोड़ के जाते ही नहीं। और ये जो विजन है इस वक्त कि आप अपने कैपेबिलिटीज को बिल्ड करते जा रहे हैं, हाइट्स ऑफ स्पेस से भी और डेप्थ ऑफ ओशन में भी, क्योंकि अब अगला जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का जो चैप्टर है वो भारत लिखेगा। और ये क्वेश्चन ये नहीं है कि अब हम सक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन वो है हम कितनी जल्दी इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब तक तो हम तो फॉलोअर थे बाकी कंट्री के, वो बताते थे हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम फॉलो नहीं, अब हम लीड करना चाहते हैं। और जो ओशन की डेप्थ्स हैं वो वेट कर रही है भारत की। अब भारत भी रेडी है। हमने ये एक्सप्लोरेशन करके हमने दिखा दिया कि भारत इज रेडी, वी आर रेडी टू लीड एंड फ्यूचर इज देयर फॉर भारत टू एक्सप्लोर। बहुत दोस्तों, अब मुझे ये बताइए, क्या ये चीज़ें ये सुनकर अंदर से खुशी नहीं होनी चाहिए अपने भारत के लिए कि जो काम चल रहा है इतने वॉर फुटिंग पर। और सोच के देखिए, हमारे सनातनियों को पता तक नहीं है हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है। बिहार, महाराष्ट्र में वो जो थे ये ठाकरे, उन्होंने क्या कर दिया। राहुल गांधी ने कब आलू खाया और कब नीचे से सोना निकाल दिया सुबह सुबह जाकर। मीडिया सिर्फ इसी कामों में लगा है। जो डेवलपमेंट की न्यूज़ है वो दिखाना क्यों नहीं चाहते? मैं कहता हूं वो मीडिया का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप नेगेटिविटी में कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर मैं ये पॉजिटिविटी की न्यूज़ बनाता हूं कि क्या कुछ भारत में हो रहा है तो भी लोग बोलते हैं ओ सर कुछ नहीं होने वाला। अब राहुल गांधी की बात बताइए, आपने वोट चोरी के ऊपर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? दे आर इंटरेस्टेड इन कॉन्स्पिरेसीज। कसूर मीडिया का नहीं है, वो वही देते हैं जहां पर उनको टीआरपी मिलती है। टीआरपी पॉजिटिव न्यूज़ से नहीं मिलती, ये वीडियोस नहीं चलती। जैसे ही मैं पॉजिटिव वीडियो बनाता हूं वीडियो नहीं चलेगी। रीजन भी आपका इंटरेस्ट नहीं है। कसूर आपका है या मीडिया का, ये भी थोड़ा सोच लेना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।